नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ अंजलि रजावत और गुड मॉर्निंग स्पेशल भारत में आपका स्वागत है। दिन भर की 5 बड़ी खबरें जिन पर हमारी पूरे दिन नजर रहने वाली है और वो 5 बड़ी खबरें क्या है वो हम जल्दी से आपको बता देते हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से धुआंधार प्रचार पर निकलेंगे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी अपने नामांकन के बाद अब देखिए आज उनका एक बार फिर से ये चुनाव प्रचार का दिन है। तो वहीं राहुल गांधी और अखिलेश की भी रैली है और खाने पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को क्या जमानत मिलेगी, तो ये 5 बड़ी खबरें जिन पर हम पूरे दिन चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं जहां पर वो प्रचार प्रसार करेंगे। तो आज महाराष्ट्र और कर्नाटक में पीएम नरेंद्र मोदी की कई बड़ी रैलियां होने वाली हैं, जहां अलग अलग क्षेत्र में, जहां कर्नाटक के बेंगलुरु और चिकबल्लापुर में रैली करेंगे। तो वहीं परभणी, नांदेड़ में भी पीएम नरेंद्र मोदी मेगा रैली करने वाले हैं। तो ताबड़तोड़ ये प्रचार का दौर जारी है, जहां आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुंकार भरते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। इससे पहले आपने देखा था कि जहां शुरुआत सबसे पहले चुनाव की प्रचार की करी थी उन्होंने मेरठ से, यूपी के मेरठ से। और देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने। बीते कल पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है 2 प्रदेशों में जहां 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो वहीं अब बाकी के 6 चरणों का रण बाकी है, जहां 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है और 4 जून को नतीजे आने हैं। लेकिन उससे पहले तमाम ये बीजेपी के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार करने में उतरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। लगातार धुआंधार प्रचार पर निकलेंगे। भीलवाड़ा, कोटा, मथुरा में रैली करेंगे। हेमा मालिनी के लिए भी प्रचार प्रसार करेंगे। तो भीलवाड़ा, कोटा और मथुरा में रैली करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। एक के बाद एक प्रचार प्रसार पर निकलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो जहां बीते कल 21 राज्यों के 102 सीटों पर मतदान हुए हैं। जो मिशन रखा गया है बीजेपी की ओर से 400 पार का, उसको टारगेट करने के लिए अलग अलग ये स्टार प्रचारक अलग अलग क्षेत्रों में बंटकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए तो देखिए लोकसभा चुनाव के पहले चरण के रण के लिए मतदान पूरा हो चुका है। पहले चरण में जहां 6 राज्यों में 70% से ज्यादा मतदान की खबरें सामने आई और अब फोकस बाकी के 6 चरणों पर है, जहां जीत के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। तो वहीं विपक्षी दल भी अब प्रचार में जोर लगा रहे हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए। फीडबैक शानदार, मोदी 400 पार। पहला चरण पूरा, अब 6 चरण बाकी। धुआंधार प्रचार, फिर मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अग्नि परीक्षा पूरी हो चुकी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। पहले चरण में 62% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। 6 राज्यों में वोटिंग प्रतिशत 70% से भी ज्यादा रहा, जबकि बिहार में सबसे कम मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण के मतदान के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पहले दौर से शानदार फीडबैक मिला, लोगों ने एनडीए को भारी समर्थन दिया। पहले चरण के बाद अब सबकी निगाहें अगले 6 चरणों पर जा चुकी हैं। पीएम मोदी मिशन 400 पार के लिए पूरा दमखम लगाते नजर आ रहे हैं। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र और कर्नाटक में रैली करेंगे। नांदेड़ और परभणी में पीएम मोदी की रैली होगी। परभणी में महादेव जानकर का प्रचार करेंगे पीएम। कर्नाटक में पीएम बेंगलुरु और चिकबल्लापुर में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी अपनी रैलियों में विपक्ष पर चुन चुनकर सियासी प्रहार कर रहे हैं। राहुल और अखिलेश की जोड़ी को पीएम ने फिर निशाना पर लिया है। 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है।
हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी के निशाने पर है। दमोह में कल पीएम ने कांग्रेस की इस राजनीति पर करारा प्रहार कुछ यूं किया। ये लोग कहते हैं कि हमारा सनातन डेंगू है, हमारा सनातन मलेरिया है। यही लोग हैं जो बुलाने के बाद भी अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। इतना ही नहीं, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। अपनी रैलियों में पीएम मोदी विपक्ष पर निशाना साधते हैं, तो वहीं अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा भी जनता के सामने पेश करते हैं। पीएम मोदी मतदाताओं को याद दिलाते हैं कि 2014 में वो उम्मीद लेकर आए, 2019 में वो विश्वास के साथ आए थे, जबकि 24 में मोदी की गारंटी लेकर वो आ रहे हैं। 2019 में मैं दोबारा आपके पास आया तो विश्वास लेकर के आया था, और आज 2024 में मोदी आपके पास गारंटी लेकर के आया है, गारंटी लेकर के आया है। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के दिग्गज भी प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे। भीलवाड़ा और कोटा में अमित शाह की मेगा रैली होगी। कोटा में ओम बिरला के लिए प्रचार करेंगे अमित शाह। वहीं मथुरा में हेमा मालिनी के समर्थन में अमित शाह रैली करेंगे। एक और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस कहती है बेटा बचाओ पीएम बनाओ। सोनिया जी का पूरा ध्यान राहुल बाबा को पीएम बना के में है, आपके बेटा बेटियों में नहीं है। ये राहुल बाबा एक ऐसा यान है जो 20 बार लॉन्च हुआ मगर हर बार लॉन्चिंग फेल गई है। लोकतंत्र के महापर्व का तो अभी बस एक चरण पूरा हुआ है, आगे 6 चरण अभी बाकी हैं। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा। 7 मई को तीसरा चरण है। चौथा चरण 13 मई को होगा, जबकि 5वें चरण का मतदान 20 मई को, छठा चरण 25 मई को और 7वां चरण 1 जून को पूरा होगा। फिर 4 जून को 2024 के इस महासियासी रण का परिणाम आप सबके सामने होगा, जिसमें साफ हो जाएगा कि जनता ने किसे चुना है और किसे नकार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। वोटर्स ने पहले ही चरण में अपना मिजाज दिखा दिया है और जनता ने किसकी किस्मत चमकाई है, किसे बाहर का रास्ता दिखाया है, वो जरा आप इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों में कुछ छिटपुट घटनाओं के साथ पहले चरण में करीब 63% वोटिंग हुई है। वोटिंग के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें पश्चिम बंगाल से आई, जहां नारेबाजी के साथ साथ कुछ उपद्रवियों ने मारपीट भी की। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाल लिया। हालांकि इस बीच मतदान को लेकर लोगों का उत्साह भी खूब दिखा। कहीं नवविवाहित जोड़ों ने फेरे लेने के बाद विदाई लेने से पहले मतदान का कर्तव्य निभाया, तो कहीं दिव्यांग जनों ने लोकतंत्र के पर्व में अपनी अहम भूमिका निभाई। वोट देना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कंट्री की डेवलपमेंट करवानी है बेसिकली, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट के पास, वो बहुत कुछ कर सकते हैं आम आदमी के लिए। यूथ को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि घर ना बैठें, अपना वोट डालें, और एक मतलब ऐसे नहीं कि किसी को भी वेस्ट करे अपना वोट, उसी को डाले जो आपको लगता है कि कंट्री की, आपकी स्टेट की डेवलपमेंट में एक अच्छा मतलब साबित हो सकती है।
इस बीच दिन भर कहीं वोटरों की सुस्ती दिखाई दी तो कहीं जबरदस्त उत्साह। सबसे ज्यादा उत्साह पश्चिम बंगाल में दिखा। दोपहर 3 बजे तक अन्य राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल में जबरदस्त वोटिंग हुई, तो वहीं राजस्थान के वोटरों का कम रुझान दिखा। आइए अब आपको 21 राज्यों का वोटिंग प्रतिशत बताते हैं। वोटिंग के मामले में त्रिपुरा ने बाजी मारी है, जहां त्रिपुरा में 79.94% वोटिंग हुई है। इसके अलावा अगर बाकी अन्य राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 77.57%, उत्तर प्रदेश में 58%, उत्तराखंड में 53.77%, तमिलनाडु में 72.9%, सिक्किम में 68.6%, राजस्थान में 51.16%, पुडुचेरी में 73.25%, नागालैंड में 56.77%, मिजोरम में 54.18%, वहीं मेघालय में 70.87%, मणिपुर में 68.62%, मध्य प्रदेश में 63.25%, कश्मीर में 65.08%, छत्तीसगढ़ में 63.41%, बिहार में 47.74%, असम में 71.43%, अरुणाचल प्रदेश में 65.49% और अंडमान निकोबार में 56.87% वोटिंग हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो ट्रेंड शुरू हुआ है ये आगे भी जारी रहेगा और जो 400 के पार की हम बात करते हैं तो वो उससे भी आगे बढ़ सकता है, ऐसा संकेत है। क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, क्या बिहार, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या नॉर्थ ईस्ट, हर जगह यही फीडबैक है। आक्रोश है, मतलब इंडिया अलायंस को लेकर, और जिस तरीके से उदासीनता दिखाई गई है इंडिया अलायंस के घटक दलों के द्वारा, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, केंद्रीय नेता कोई आया ही नहीं पहले चरण में, तो ये कहीं ना कहीं परिणामों में भी दर्शित होगा। बट हैविंग सेड दैट, मेरी चिंता उनको लेकर नहीं है, अपने को लेकर है। हम लोग चारों सीटें जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। मतदान के जरिए पहले चरण के वोटरों ने प्रत्याशियों को लेकर अपना फैसला ईवीएम में सील करवा दिया, तो वही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तरफ से दावा भी कर दिया है। वोटिंग खत्म होने के साथ अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी को लेकर तंज कसते हुए फ्लॉप शो करार दिया। जो जर्मनी का तानाशाह था वो लोकतंत्र के माध्यम से ही, वोट के माध्यम से ही पहुंचा था, और एक बार गद्दी पर बैठ गया था, फिर गद्दी से नहीं हटा।